नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज़। सोशल साइट का सहारा लेकर लड़की से करता था दोस्ती, उसके बाद उसको आत्महत्या के लिए किया प्रेरित। एक साइको अपराधी नाम विक्की सैनी निवासी कंडोना देहात कोतवाली हरदोई उत्तर प्रदेश। साइको अपराधी उत्तर प्रदेश का रहने वाला जो वर्तमान समय में मुंबई के बांद्रा इलाके में रहता है, जो सोशल साइट का सहारा लेकर लड़की को प्रेरित करता है आत्महत्या के लिए। फ़ोन के सहारे लड़की से करता था दोस्ती और लड़की को अश्लील वीडियो सोशल साइट के माध्यम से बनाकर उसके परिवार वालों को करता था ब्लैकमेल। अपने खाते में पैसे की मांग करता था। पुलिस और सर्विलांस की टीम द्वारा पुलिस के घेरे में आया उक्त युवक। शक्तिनगर पुलिस द्वारा एक अपराधी को पकड़ा गया है जिसका नाम विक्की सैनी पुत्र रमेश सैनी निवासी कंडौना थाना देहात कोतवाली जनपद हरदोई। और ये मुंबई में रहता था, नौपाड़ा वेलफेयर सोसाइटी में, बांद्रा ईस्ट मुंबई में। इसको आईपीसी की धारा 306, 384 और 67 आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये एक बहुत ही साइको टाइप का अपराधी है और इसने एक लड़की को, जो कि ग्राम कोहरौलिया शक्तिनगर की निवासिनी थी, उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जबकि वो कभी उस लड़की से मिला नहीं था। वो दूरभाष से ही संपर्क में था और वीडियो कॉलिंग करता था, और उसने लड़की के ऊपर इतना दबाव बनाया कि उसको आत्महत्या के लिए विवश कर दिया। और बिल्कुल वीडियोग्राफी हम लोगों के पास मिली है एक्यूज्ड के मोबाइल से, जिसमें कि लड़की के सुसाइड करने का बिल्कुल उसके पास स्क्रीन रिकॉर्ड है। और उसके पास से और भी बहुत सारी चीज़ें उसके फ़ोन से मिली हैं, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल साइको टाइप का अपराधी था। और बगैर किसी लड़की से संपर्क किए हुए उसने न सिर्फ उसको मरने के लिए विवश कर दिया, बल्कि उससे उसने पैसे भी एक्सटॉर्ट किए और अपने खाते में करीब 45,000 रुपया लड़की को ब्लैकमेल करके डरवाया भी। तो इसको आज जेल रवाना किया गया है। इसके बारे में अगर डिटेल से बताऊं तो 21/22/11/20 की रात्रि में एक लड़की जो कोहरौलिया की रहने वाली है, उसने सुसाइड कर लिया था। घर वालों ने जब उसके लड़की के मोबाइल फ़ोन्स और जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी, तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित की, तो ये ज्ञात हुआ कि वह लड़की अपने घर से बाहर पाही पे एक कमरे में आकर के कुछ समय बिताती थी और यहीं से वो किसी लड़के से बात करती थी। फिर उसके जो डिजिटल सिग्नेचर्स थे, जो उसके कॉल डिटेल्स वगैरह थे, उसके आधार पे हम लोगों ने ट्रेस किया कि उस लड़की की बातचीत ये जो विक्की है उससे होती थी। फिर हमने इसके लिए एक टीम का गठन किया और इसमें ज्ञानेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम यहाँ से गई और जाकर के मुंबई जाकर के पूरी तहकीकात की और फिर उस एक्यूज़्ड को ट्रेस करके लाया गया है। ये जो लड़का है बहुत कम पढ़ा लिखा है, जो एक्यूज़्ड है वो रैंडमली टेलीफ़ोन नंबर्स को चुन करके फिर उसमें कॉल करके और बात करता था। और अगर किसी लड़की से बात हो जाती थी तो फिर उससे बात का सिलसिला चलाने के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में बात करता था, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताता था। और जब दोस्ती हो जाती थी तो उनके घर वालों के नंबर भी ले लेता था। और उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन से कई लड़कियों के नंबर मिले हैं और रिकॉर्ड्स मिले हैं। उसका कहना भी है कि वो बात करते करते फिर उनको बहला करके उनके कुछ अश्लील शॉट्स वगैरह अपने पास ले लेता था। उसके बाद फिर फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करके ब्लैकमेल करना शुरू करता था और कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करता था जिसकी वजह से जो नासमझ लड़कियां थीं उसके चंगुल में फंस जाती थी। और इसी तरह के अपराध की शिकार जो ये सोनभद्र की लड़की थी वो हुई थी और वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई। आत्महत्या के दौरान भी उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है और वीडियो भी है, जिसमें कि वो धमका रहा है और उसको दुष्प्रेरित कर रहा है कि तुम इस तरीके से करो, और बिल्कुल इन कैमरा वो सुसाइड कर लेती है। इसके जो कॉल डिटेल्स से और नंबर मिले हैं तो उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया है और
उन लोगों के यहाँ भी इन्होंने कुछ इस तरीके से परेशान किया है लोगों को, और ख़ास करके लड़कियों को। और अगर इसके बारे में हमको कोई सूचना मिलती है या संबंधित अगर कहीं एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उनके विरुद्ध उनकी तहरीर के आधार पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।